नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बिनर्स एजुकेशन पॉइंट। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर एवं फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। सिलेबस को कंप्लीट किया है और किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं। इकोनॉमिक्स के, एथिक्स के, जियोग्राफी, पॉलिटी आदि सभी मुख्य परीक्षा के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारी मध्य प्रदेश की वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज प्राप्त नहीं की है तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जिसमें हमने विज्ञान के प्रश्नों को लिया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए बाल्डियर ने, बी वाटसन ने, सी क्रिक ने, डी जोहानसन ने। इसका राइट आंसर डी जोहानसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। दूसरा प्रश्न है, वंशागति की इकाई है फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी जीन। वंशागति की इकाई है जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? ए चिकन पी, बी पिजन पी, सी गार्डन पी, डी जंगली मटर। इसका राइट आंसर है सी गार्डन पी। मेंडल ने गार्डन पी के पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? ए कोशिका सिद्धांत, बी उत्परिवर्तन सिद्धांत, सी आनुवंशिकता के नियम, डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका राइट आंसर है सी आनुवंशिकता के नियम। ग्रेगर मेंडल निम्न में से आनुवंशिकता के नियम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डिग्रीस ने, डी केल्विन ने। इसका राइट आंसर है बी खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। छठवां प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? ए मेंडल, बी कोरेंस, सी मूलर, डी बेटसन। इसका राइट आंसर है डी बेटसन। बेटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है ए डीएनए, बी आरएनए, सी क्रोमोसोम, डी राइबोसोम। इसका राइट आंसर है सी क्रोमोसोम। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है NO, NO2, NO2, N2O, N2O2। इसका राइट आंसर है N2O। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O है। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन आदि समस्त गैसें हरित गृह प्रभाव के लिए प्रभावकारी कारण हैं। 10वां प्रश्न, सूखी बर्फ क्या है? ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, सी बर्फ के क्यूब और बुरादा, डी भारत के क्यूब और नमक। इसका राइट आंसर है ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नियॉन, डी आर्गन। इसका राइट आंसर है ए हाइड्रोजन, जो कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। और अन्य तीनों गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि उत्कृष्ट गैसें हैं। आग बुझाने वाली गैस है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है डी कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है ए बांस, बी चावल, सी मनी प्लांट, डी टीक। इसका राइट आंसर है ए बांस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस का होता है। यहाँ पर हम आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। अगला प्रश्न है, एक ही खनिज का परमाणु
निम्न में से किसमें मिलता है? ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृत तत्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी प्राकृत तत्व। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी गैस। इसका राइट आंसर है सी मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं ए आदर्श धातु, बी उपधातु, सी मिश्र धातु, डी धातु मल। इसका राइट आंसर है बी उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। निम्न में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? ए ग्रेफाइट, बी आयोडीन, सी उपयुक्त दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी उपयुक्त दोनों में। ग्रेफाइट एवं आयोडीन अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। यहाँ पर हम आपको एक पुनः जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए तो जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकती हैं। प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश की विशेष पीडीएफ जो कि जेल पेड़ी, कांस्टेबल आदि के लिए उपयोगी है, यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से बहुत ही किफायती दामों में प्राप्त कर सकती हैं। निम्न में से कौन सी उपधातु है? ए आर्सेनिक, बी एंटीमनी, सी बिस्मथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक यौगिक है? ए वायु, बी पारा, सी ओजोन, डी अमोनिया। इसका राइट आंसर है डी अमोनिया। अमोनिया जो कि एक यौगिक है। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ए सीमेंट, बी रेत, सी मिट्टी का तेल, डी कांच। इसका राइट आंसर है सी मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है, बाकी अन्य में ऑक्सीजन होती है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? H2O, H2O2, NH3, SO2। इसका राइट आंसर है H2O। H2O एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक ए मिश्रण, बी यौगिक, सी तत्व, डी विलयन। इसका राइट आंसर है मिश्रण। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। निम्न में से कौन ना तो एक तत्व है ना ही यौगिक? इसका राइट आंसर है ए वायु, बी जल, सी पारा, डी सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है ए वायु। वायु ना तो एक तत्व है ना ही यौगिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? ए कांच, बी सीमेंट, सी सोडियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी सोडियम। शुद्ध तत्व सोडियम है। निम्नलिखित में से एक मिश्रण है? ए दूध, बी इस्पात, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर है बी इस्पात। निम्न में से एक मिश्रण है जो कि इस्पात है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रासायनिक है? ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। इसका राइट आंसर है सी अमोनिया। अमोनिया यौगिक एक रासायनिक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए, और आपसे पुनः निवेदन करते हैं यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बिनर्स एजुकेशन पॉइंट नाम से। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए तो जो कि बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। एवं साथ ही साथ मध्य प्रदेश की विशेष पीडीएफ जिसमें 1600 प्रश्नों का समावेश किया गया है, जेल पेड़ी, पुलिस कांस्टेबल आदि अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए उपयोगी है, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं।